पहले मैंने आपको संज्ञा के भेदों के बारे में बताया था। उसके 3 भेद है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मैंने उसकी परिभाषा और आपको उदाहरण ये दोनों चीजें आपकी बताई थी। आज मैं इसके कुछ विशेष बताने जा रही हूँ। जिस प्रकार जाति, कभी कभी ऐसा होता है कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहले मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे यहाँ पर दिया गया है व्यक्तिवाचक आदमी में, जातिवाचक आदमी अगर होता है तो आप इसमें व्यक्तिवाचक का नाम लिख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नगर में आप दिल्ली, देश भारत, नदी गंगा, पर्वत हिमालय, पुस्तक रामायण। नेता में आप सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक पहला विशेष जो है, कभी कभी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जिस प्रकार नेता शब्द आपका किसमें आता है, जातिवाचक संज्ञा में आता है। लेकिन नेता शब्द से हम लोग नेता शब्द जैसे संज्ञा का जो व्यक्त होता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, ये जो एक नाम है जो कि हम लोग उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में कह सकते हैं। चूँकि सुभाष चंद्र बोस एक नाम है, इसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। तो अर्थात नेता जो व्यक्तिवाचक शब्द है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में देखते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर पहला जो है विशेष जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। तो आप इसका ये उदाहरण दे सकते हैं। और एक उदाहरण है सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग पटेल जी कहते हैं या फिर महात्मा जी। तो महात्मा जी, पटेल जी, ये दोनों आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। और लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी, ये दोनों को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसका उदाहरण ले सकते हैं। फिर नंबर 2 है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका आप लोग कैसे उदाहरण दे सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। जिस प्रकार एक उदाहरण आप लोग ले लीजिए कि आजकल रावण और
विभीषण जैसे भाई घर घर में पैदा होते हैं। अर्थात इसमें रावण और विभीषण से आप लोगों का क्या तात्पर्य है, एक व्यक्ति का बोध होता है, लेकिन रावण और विभीषण का जो गुण है वो अनेक लोगों के गुणों को प्रतीत करता है। अर्थात इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका रावण और विभीषण हो गया, और जातिवाचक हो गया उनके गुण, जो अनेक लोगों के रूप में प्रयोग किया जाता है, और रावण के गुणों से युक्त अनेक लोगों के लिए किया गया है। नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्द के चार प्रकार होते हैं। पहला है सर्वनाम से जातिवाचक तीसरा है विशेषण घ है क्रिया से। तो भाववाचक संज्ञा शब्द के चार भेद हैं। कौन कौन सा है? सर्वनाम से, जातिवाचक से, विशेषण से और क्रिया से। तो इस भाववाचक संज्ञा शब्दों के कुछ यहाँ पे तालिका दी गई है, जो आपको बुक में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने उनमें से कुछ शब्दों को लिया है, ठीक है, और मैं उनको आपको बताने जा रही हूँ। जैसे आपका सर्वनाम से अगर कोई आप शब्द लेते हैं, जैसे स्व का होता है स्वत्व, मम से ममता और ममत्व, अपना से अपनापन, अपनापन और अपनत्व, निज से निजता और निजत्व, पर से पराया पन। ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हैं आप। फिर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा तो देखिए, आदमी, आदमियत, ईश्वर, ऐश्वर्य, वकील, वकालत, इंसान, इंसानियत, भ्राता, भ्रातृत्व, मानव, मानवता, दास, दास्ता, शिशु, शिशुता या फिर शैशव भी लिख सकते हैं, प्रभु, प्रभुता, बंधु, बंधुता, मित्र, मित्रता, मनुष्य, मनुष्यता, बच्चा, बचपन। बचपन। तो ये आपका हो गया जातिवाचक से कुछ उदाहरण। तो आप लोग अगर जातिवाचक से कुछ करना है तो इस तरह से उसको बदलना है। फिर आपका आया विशेषण। विशेषण में क्या है? हरा, हरियाली, छोटा, छुटपन, कम, कमी, खट्टा, खटास, सादा, सादगी, आवश्यक,
आवश्यकता, वीर, वीरता, सज्जन, सज्जनता, दुष्ट, दुष्टता, मीठा, मिठास, बुरा, बुराई, सफल, सफलता, निर्बल, निर्बलता, लंबा, लंबाई, मोटा, मोटापा। तो ये जो शब्द है आपके विशेषण बताता है, उसका आप लोग कैसे बदल सकते हो वही यहाँ पे बताया गया है। फिर आपका क्रिया से है मुस्कुराना, मुस्कुराहट, चुकना, चुक, घबराना, घबराहट, उड़ना, उड़ान, उड़ान, पढ़ना, पढ़ाई, खेलना, खेल, सजाना, सजावट। तो ये आपका क्रिया से उदाहरण हो गया, उड़ना, उड़ान, पढ़ना, पढ़ाई, खेलना, खेल, सजाना, सजावट। तो आपको ये जो तालिका आपका दिया हुआ है किताब में, मैंने कुछ शब्दों को देके आपको बताया है, आपको किताब में और काफ़ी सारे शब्द मिलेंगे। आप लोग इसको सबको समझना है, समझ के आपको इसको याद रखना है कि इसका कैसे इससे एक चीज़ बदल जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको संज्ञा का ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। आशा करती हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया है। इससे रिलेटेड आपको जितने भी अभ्यास कार्य है वो मैं आपको बाद में आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन बता दूंगी। अगर आपको इससे कुछ क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो आज का मैं अपना क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।